मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 मार्च 2026। दोस्तों, आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे तेहरान पर बेहद ख़तरनाक बमबारी हो रही है और पहली मर्तबा इस जंग में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि ईरान ने जिस तरीके से फिर इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उनमें से कई को रोकने में इसराइल फिर से नाकाम रहा और ज़मीन से लगातार धमाकों की रिपोर्ट और तस्वीरें दोनों आई। तस्वीर दुबई की भी दिखाएंगे, जहां एक बार फिर हमले हुए हैं और हलचल मच गई है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 2 जंगी जहाज़ों को या एक जंगी जहाज़ को और एक और जहाज़ को किस वक्त क्या करते हुए निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, ओमान के करीब और UAE के करीब 2 और जहाज़ों पर हमले की खबर है। क्या हूथीज़ इधर एक्टिव हो गए हैं और उधर हॉर्मुज़ में ईरान ने निशाना बनाया है। खबरें बहुत सी हैं, तस्वीरें बहुत सी हैं। आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि जंग का ये मोर्चा हर घंटे नया मोड़ ले रहा है। पहली खबर, इस जंग में पहली मर्तबा B-2 बॉम्बर्स मैदाने जंग में उतार दिए गए हैं। ईरान से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जो आप देख रहे हैं। ऐसी तस्वीरें मैंने अब तक नहीं देखी थी। तेहरान इस वक्त ज़बरदस्त धमाकों से दहल रहा है और हालात तेज़ी से ख़तरनाक मोड़ लेते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के स्टेल्थ B-2 स्प्रिट बॉम्बर्स को ईरान के अहम मिलिट्री ठिकानों पर इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों का निशाना IRGC के कमांड एंड कंट्रोल नोड्स, हथियारों के गोदाम और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी असेंबली फैसिलिटी रही। यहाँ पर मिसाइलें जोड़ी जाती हैं, उनके कंपोनेंट्स जोड़े जाते हैं। पेंटागन कंफर्म कर चुका है कि B-2 जैसे स्टेल्थ बॉम्बर्स को ईरान के अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर इस्तेमाल किया जाएगा और शायद अब इसका इस्तेमाल हो गया। ये जहाज़ ज़मीन के नीचे छिपे टारगेट्स को भेजने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो बंकर बस्टर बम गिराते हैं। यही ले जा सकते हैं बस इस बम को। दोस्तों, ये 4 मार्च की शहर की तेहरान की तस्वीरें हैं, जहां पागलपन वाली बॉम्बिंग हुई है। तेहरान समेत कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। आसमान में धुएं की गुबार उठने की खबरें, ये तस्वीरें, ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर हो रही है जब अमेरिका और ईरान के टकराव से पहले ही पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा रहा है और हाई अलर्ट पर है। हालांकि ये अहम बात है कि कई दावों की अभी भी ऑफिशियल तस्दीक पूरी तरह से साफ नहीं हुई है और ज़मीनी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। जंग में तस्दीक आने में भी वक्त लगता है, लेकिन अगर ये स्ट्राइक उसी स्केल पर जारी रहती हैं जैसा रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं, तो ये टकराव एक बहुत बड़ी जंग की शक्ल ले सकता है। B-2 बॉम्बर्स का बंकर बस्टर का इस्तेमाल इसलिए शायद किया गया है क्योंकि ईरान की मिसाइलें लगातार अमरीकी अड्डों को पूरी मिडिल ईस्ट में थर्रा रही हैं, इसराइल पर बरस रही हैं। ईरान की मिसाइलें तबाह कर देंगे तो जंग इनके हक में हो जाएगी। अगली खबर सुनिए, वो ज़्यादा हैरान और ज़्यादा परेशान करने वाली है। वो बड़ा ऐलान है। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ये अल जज़ीरा का ग्राफिक प्लेट आप देख रहे हैं, इसलिए आप यकीन कर लीजिए। ईरानी नेवी को पूरी तरह से डुबोने का ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त भी अमेरिका का। 4 मार्च की सहर से ही ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। B-2 बॉम्बर्स और ये वाला सुन लीजिए क्या कहा है US सेंट्रल कमांड के कमांडर ने। उसने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका इस वक्त ईरानी नेवी को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के ऑपरेशन में लगा हुआ है। ये बयान 4 मार्च की सुबह 5:30 बजे के करीब जारी किया गया है। हमारे बयान के मुताबिक इस बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बॉम्बर स्क्वाड्रन, 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी और करीब 200 फाइटर जेट शामिल हैं। यानी समंदर और आसमान दोनों से ज़बरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा है। हो सकता है बहुत से लोगों को ये खबर ना पसंद आए, लेकिन हकीकत से है। शक्ल मिलाइए, 50,000 फ़ौजी, 200 फाइटर जेट्स। ये 50,000 फ़ौजी क्या ईरान की ज़मीन पर उतार दिए गए हैं, उतारे जा रहे हैं? अगला शायद वीडियो आए तो कुछ और क्लेरिफिकेशन अमेरिका की तरफ से आए। आज बहुत भारी, बहुत ख़तरनाक, बहुत जानलेवा हमले हो रहे हैं। अब तस्वीरें देख लीजिए। ईरान ने जो तेल अवीव पर और बाकी इलाकों पर मिसाइल से बारिश की है, और ये फिर दिखाया है कि आयरन डोम और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। अब जो चीज़ रुकती नहीं हो उसको तबाही तो करना बनता है, तभी तो B-2 बॉम्बर से बमबारी हो रही है। तो ये बताया गया है
कि ये मिज़ाइल बारिश फिर हुई है। और इसके बाद के नज़ारे माय पैलेस्टाइन ने शेयर किए हैं कि तेल अवीव में जब मिज़ाइलें गिरी हैं, इम्पैक्ट उनका देखिए कि वो आग का गुबार उठ रहा है। 2 स्टिल्स हैं और ये क्या शरारे उठ रहे हैं इस गुबार से, वो भी आप मैक्सिमाइज़ वाले फ़ोटो में देख सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। ये बताया गया है कि अमेरिका का काउंसिलेट एम्बेसी मान लीजिए, उच्चायोग, और यहाँ पर दुबई में है ही है, वहाँ पर ईरान का शाही ड्रोन आया और उसने जो इम्पैक्ट किया है, टकराया, और टकराते ही जो धुआं निकला है, गुबार निकला है, उसके बाद आग के शोलों में बताया अमरीकी काउंसलेट बदल गया। सऊदी में अमरीकी एम्बेसी पर हमला, अब दुबई में अमरीकी काउंसलेट पर हमला। अब बात मिलिट्री अड्डों से हटकर डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस या बिल्डिंग्स तक, इंस्टॉलेशंस तक आ गई है, इसीलिए अमेरिका भन्ना गया है। ये हो रहा है सर। इसके अलावा IRGC ने कुछ अलग दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने एक अमेरिका के डिस्ट्रॉयर शिप को, एक जंगी जहाज़ को हिट किया है। मिसाइल का नाम भी बताया है, गदीर 380। गदीर 380 मिसाइल से मारा है अमेरिका के वॉरशिप को। और इसके अलावा गदीर के अलावा तलाहिए मिसाइल भी दागी गई है उस पर। और ये कहा है कि हमने हिट किया है, दागी नहीं है, फायर नहीं है, हिट किया है, मिसाइल लगी है जाकर अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर। क्या यही वजह है? क्या नेवी के खिलाफ कहा है अमेरिकी कमांडर ने कि आज हम पूरी तरीके से नेवी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं? ट्रंप ने भी ऐसे ही बयान दिया है। द मिसाइल ऑपरेशन ऑफ IRGC नेवी अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक अमेरिकन, खैर ये बताया गया है कि 600 किलोमीटर दूर था, इन्होंने नॉटिकल माइल नहीं दिया, 600 किलोमीटर दूर था, शायद ईरानी सरहद से, साहिल से, इंडियन ओशन में अमेरिका का ये वॉरशिप या ये डिस्ट्रॉयर भी वही एक अलग किस्म का, मतलब छोटे बड़े होते हैं बस, इससे और कोई फ़र्क नहीं होता। 6 और अलग थोड़े हथियार होते हैं। 6 जंगी जहाज़ ही हैं। 650 किलोमीटर दूर कहा है कि हमने साहिल से इंडियन ओशन में मौजूद इस जहाज़ को ठोका है अमेरिका के। और ये कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट फॉलोइंग अ वाइड स्प्रेड फायर ऑन द डेक्स ऑफ 2 शिप्स। असल में एक ये डिस्ट्रॉयर था और दूसरा एक जहाज़ जो था अमेरिका का ही, वो इसमें तेल डाल रहा था। ये बताया गया वो इसमें फ्यूल डाल रहा था, रिफ्यूलिंग। तो दोनों को हिट किया है और बताया है, IRGC का दावा है कि दोनों के डेक्स पर आग लगी हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़िए सर। UKMTO मैरीटाइम, पता है समंदरी सफ़र जो होता है, समंदर में जितने भी जहाज़ गुजरते हैं, कौन कहाँ पर है, ये उनका GPS एक तरीके से ट्रैक करता है। तो इन्होंने बताया है कि फुजैरा, UAE में स्टेट्स है ना, शारजा, दुबई, अबू धाबी, रास अल खैमा, उसमें एक फुजैरा है। तो फुजैरा से सिर्फ 7 नॉटिकल माइल दूर, यहाँ पर जहाज़ दिख रहा होगा, 7 नॉटिकल मील दूर, 7 समुद्री मील दूर एक जहाज़ को ठोका गया है। उस पर ड्रोन या मिसाइल से अटैक हुआ है। खुद UKMTO ने अपनी इस जो वो ग्राफिक प्लेट जारी करते हैं उसमें लिखा है। और ये फुजैरा वाला रास्ता जो है वो हॉर्मोज़ के करीब से होकर गुजरता है। तो क्या वहाँ पर IRGC ने इसे हिट किया है? बड़े मामले हो गए हैं सर, इसमें कोई छोटी खबर है ही नहीं। और ये एक और UKMTO की वार्निंग, ये कहाँ से आई है? ओमान के पास समंदर में बताया कि ओमान के साहिल से 137 समंदरी मील, नॉटिकल माइल दूर एक जहाज़ के पास कुछ आकर गिरा है, जिससे धुआं उठा है। कहा है कि अभी जहाज़ सेफ है, लेकिन बहुत बेचैनी है, डर का माहौल है। इसके अलावा लेबनान में बमबारी जारी है और ये बताया जा रहा है हैवी बमबारी कर रहा है इसराइल वहाँ पर, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान की तरफ से जंग में शामिल हो चुका है। ये कुछ बड़ी हैपनिंग्स थी सर, जो मैंने आपको बहुत जल्दी देना लाजिम समझी। अभी कुछ और वीडियोज़ आ सकते हैं, हो सकता है कि आज हम नींद ना लें, क्योंकि जो अमरीकी कमांडर ने, हम 3 घंटे सोते हैं, आज शायद वो भी ना सोएं। आप समझिए कैफियत, संजीदगी। जो अमरीकी कमांडर ने बयान दिया है कि हम ईरानी नेवी को तबाह कर रहे हैं, और जो ट्रंप ने कहा है हम एयरफोर्स और नेवी दोनों को तबाह कर रहे हैं, वो बड़ा बयान है। 50,000 फौजी, 200 फाइटर जेट्स, क्या होने वाला है आई डोंट नो। हम जल्दी लौटेंगे। शुक्रिया, दुआ कीजिए, अमन और अमान कायम रहे दुनिया में।